पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था सोलर सिस्टम के बारे में। और सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ने का मतलब है कि हमने थोड़ा सा अपनी अर्थ के बारे में भी जाना था, क्योंकि अर्थ हमारा सोलर सिस्टम का ही हिस्सा है। जो अर्थ है, क्योंकि सोलर सिस्टम जो है ना, वो सन, 8 प्लैनेट्स और इसके अलावा 8 प्लैनेट्स के अलावा सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स, इन सब से मिलकर बना हुआ है। आप समझ रहे होंगे। तो अर्थ भी इस सोलर सिस्टम का हिस्सा है। अब थोड़ा ये जानने की कोशिश करते हैं कि अर्थ के बारे में हमने ये भी पढ़ा था कि अर्थ जो है वो पोल्स पे स्लाइटली फ्लैटेंड है और जो बीच का हिस्सा है वो वल्ज्ड मतलब उभरा हुआ है। ठीक है। इसके अलावा जब हम अर्थ पर रहते हैं तो अर्थ पे अलग अलग प्लेसेस हैं, कंट्रीज अलग अलग जगह पे, उनको हम लोकेट कैसे करते हैं, उसके लिए लोकेशन के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स मतलब कुछ लाइंस का यूज़ करते हैं, वो जो कि इमेजिनरी हैं। ठीक है। तो वो लाइंस क्या है और उनका यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि हमें जो प्लेसेस हैं उनको लोकेट करना है। जैसे आजकल हम गूगल मैप का यूज़ करते हैं, तो वो क्या करता है, हमें पता करना है कि इस जगह की डिस्टेंस कहाँ है, तो वो क्या करता है, पहले उस लोकेशन को लोकेट करता है और जहाँ पर आप हैं उसको देखता है और उसके बीच की डिस्टेंस को बताता है, मेज़र करके बता देता है। क्लाइमेट के बारे में जो हम पढ़ते हैं तो उसमें देखिए हम आगे चल के फिर अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया गया है। तो हम कैसे बता पाएंगे ये इस तरीके का जोन यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है? क्या हम ऐसे बताएंगे यहाँ से यहाँ तक ऐसा है, यहाँ से उसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट बनाना पड़ा। ठीक है। तो क्योंकि जो हमारा सन की जो रेज हैं वो कहीं पे डायरेक्टली कितना जा रहा है, कहाँ पे कितना स्लाइटली मतलब एंगल कितना डिक्रीज कर रहा है, कहाँ पे बहुत कम जा रहा है, उसी हिसाब से वहाँ क्या क्या होता है, टेम्परेचर हो जाता है। और टेम्परेचर उसको सिस्टमेटिक ढंग से हम कैसे बोल पाएँ, लिख पाएँ, कहीं पे कैसे यूज़ कर पाएँ, उसके लिए हमें इमेजिनरी लाइंस का हमने यूज़ किया। ठीक है। तो शुरू करते हैं ये कि जो हमारी अर्थ है उसको 2 भागों में डिवाइड करती है जो लाइन, उस लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं? इक्वेटर उसको 2 भागों में 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है अर्थ को। जो अपर पार्ट है जो ये है, इसका जो यहाँ से अपर पार्ट है नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, लोअर पार्ट है साउदर्न हेमीस्फीयर। इसका मतलब है इक्वेटर अर्थ को 2 भागों में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर और साउदर्न हेमीस्फीयर। ठीक है। इसके अलावा भी जो लाइंस हैं अर्थ के अराउंड, उन्हें हम पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड बोलते हैं, या उन्हें हम नॉर्मली लेटीट्यूड भी कहते हैं। और अभी हम थोड़ी देर पहले बता लेटीट्यूड की जो ज़रूरत है वो क्यों? क्योंकि हम ताकि प्लेसेस को अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस हैं उनको हम लोकेट कर सकें। ठीक है। जो इक्वेटर है वो अपने आप में भी वो एक लेटीट्यूड ही है, और जो लेटीट्यूड्स हैं उनको जो मेज़र करते हैं वो डिग्री में मेज़र करते हैं, और जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री पे है। और जो लेटीट्यूड है, अगर हम इक्वेटर से लेके पोल तक की, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे वो साउथ पोल हो, इसकी डिस्टेंस जो होती है वो 90 डिग्री होती है। इक्वेटर 0 डिग्री, ऊपर से नॉर्थ पोल या लोअर में जाए तो साउथ पोल, चाहे इक्वेटर से चाहे नॉर्थ पोल की ओर डिस्टेंस देख लीजिए, चाहे इक्वेटर से साउथ पोल की ओर डिस्टेंस देख लीजिए, वो डिस्टेंस होगी 90 डिग्री। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो लाइंस हैं अर्थ के अराउंड वो क्या है, लैटिट्यूड्स हैं, और इनको डिग्री में मेज़र किया जाता है। इनकी डिस्टेंस इक्वेटर से लेके आइदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल वो 90 डिग्री होता है। ठीक है। इसके अलावा जो लेटीट्यूड्स होती हैं उनका वो डिक्रीज करते जाते हैं, जो लेटीट्यूड्स हैं वो डिक्रीज करते जाते हैं जैसे जैसे पोल की ओर जाते हैं। आप जब अर्थ देखेंगे, देखिए ये है, ये तो लगभग बराबर ऊपर जैसा, तो यहाँ पे जाएंगे तो ये ज़्यादा बड़ा होगा।
फिर ऊपर की ओर जाएंगे तो इनका साइज और छोटा हो जाएगा, और ऊपर की ओर जाएंगे तो और छोटा होता जाएगा। तो इस क्योंकि अर्थ कैसी है, बीच में बल्ज्ड है, ऊपर की ओर फिर ऐसे होती है और ऊपर फ्लैटेंड है। तो जो अर्थ जो लेटीट्यूड्स हैं वो इक्वेटर से लेके किसी भी पोल की ओर जाए तो वो क्या करते हैं, उनका साइज डिक्रीज करता चला जाता है। ठीक है। और जो लेटीट्यूड्स हैं अगर नॉर्थ में है तो उसे उसके आगे एन से डिनोट करते हैं, उसको लिखते हैं, और साउथ में है तो यस। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर हम सिर्फ बता दें 20 डिग्री लेटीट्यूड्स पे है, तो अब दो प्लेसेस अगर हैं और दोनों प्लेसेस 20 डिग्री मतलब लेटीट्यूड्स में हैं, लेकिन एक अब नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में है तो एक अब साउदर्न हेमीस्फीयर में है, तो हम कैसे पता चला कर पाएंगे कि ये जो 20 डिग्री बात की जा रही है ये नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में है कि साउदर्न? तो 20 डिग्री एन तो इसका मतलब वो 20 डिग्री लेटीट्यूड में नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में, और 20 डिग्री एस तो इसका मतलब क्या हो गया, वो 20 डिग्री पे लेकिन साउदर्न हेमीस्फीयर में। इस तरीके से हम उसे डिनोट करते हैं। तो आप समझ गए होंगे लेटीट्यूड का क्यों ज़रूरी है और उसे कैसे मेज़र करते हैं और उनका साइज़ डिक्रीज़ करता जाता है। ठीक है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट लेटीट्यूड्स के नाम जान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए इक्वेटर है और इक्वेटर से थोड़ा ऊपर जाएंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ में तो हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक लेटीट्यूड है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और वही 23.5 डिग्री साउथ में जाएंगे तो हमें एक लेटीट्यूड मिलेगा जिसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर हम ऐसे ही ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है, फिर हमें जोन्स मिलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्किल। अगर हम नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में जाएंगे तो आर्कटिक सर्किल्स, और अगर हम साउदर्न हेमीस्फीयर जाएंगे तो अंटार्कटिक सर्किल्स। ठीक है। इस तरीके से ये लेटीट्यूड्स हैं, और ये कुछ इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड्स इनके नाम रखे गए। उसकी वजह है कि जो आगे चल के हम टेम्परेचर को टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता जाता है, कहाँ पर कैसा क्लाइमेट, उसे हम जोन बोलते हैं। तो हम इन्हीं लेटीट्यूड्स को हम यूज़ करके ये जानेंगे किस तरीके से टेम्परेचर के क्लाइमेट को, जगह की क्लाइमेट को बदल देता है, और वहाँ पे क्लाइमेट के चेंज होने के कारण उनका नेम अलग अलग हो जाता है। जैसे कि टोरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन्स, इस तरीके से उनके नाम चेंज हो जाते हैं, और वहाँ पे हम इन लेटीट्यूड्स का यूज़ करेंगे। ठीक है। चलिए, इस पार्ट के लिए इतना काफ़ी है।